चलो टाइम मशीन में बैठ के 16 सितंबर 1916 को चलते हैं। मदुरई में तमिलनाडु इंडिया का एक खूबसूरत शहर जो अपने मंदिरों और संस्कृति के लिए फेमस है, एक लेजेंड का जन्म हुआ। उनका नाम था मदुरै षणमुख वडिवू सुब्बुलक्ष्मी, पर सब उन्हें MS सुब्बुलक्ष्मी या सिर्फ MS बुलाते थे। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत ही सब कुछ था। उनकी मां षणमुख वडिवू अम्माल एक फेमस वीणा वादक थी और उनकी दादी अक्कम्मा वायलिन बहुत अच्छा बजाती थी। MS के बचपन में उनका घर हमेशा कर्नाटक संगीत की मीठी धुनों से भरा रहता था, जिसने उनकी नेचुरल टैलेंट को पोषित किया। छोटी उम्र से ही MS को संगीत से बहुत प्यार था। वह घंटों अपनी मां के साथ बैठी रहती, पूरी तरह संगीत में खोई हुई। हालांकि उनके परिवार ने पहले उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए एनकरेज किया, पर MS की डेस्टिनी गाने की थी। उनकी मां ने अपनी बेटी की गजब की सिंगिंग टैलेंट देखी और उनकी पहली टीचर बनी। अपनी मां के मार्गदर्शन में MS ने कर्नाटक संगीत सीखना शुरू किया। उन्होंने कर्नाटक संगीत की बारीकियों को बहुत जल्दी समझ लिया। उनकी नेचुरल टैलेंट, उनकी मेहनत और प्रैक्टिस के साथ मिलकर उन्हें जल्दी ही कर्नाटक संगीत की दुनिया में एक चाइल्ड प्रोडिजी बना दिया। MS सुब्बुलक्ष्मी के म्यूजिकल जर्नी को कुछ महान म्यूजिक टीचर्स ने गाइड किया। जब वह 10 साल की थीं, तब उन्होंने उस समय के लेजेंडरी सिंगर सेम्मंगुडी श्रीनिवास अय्यर से सीखना शुरू किया। श्रीनिवास अय्यर ने उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट देखी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। उनके म्यूजिकल जर्नी को एक बड़े तरीके से शेप किया। उन्होंने उन्हें कर्नाटक संगीत में ट्रेडिशन, प्योरिटी और डिसिप्लिन का महत्व सिखाया। उनकी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ने उनके स्किल्स को निखारा, उन्हें वह अमेजिंग वोकलिस्ट बनाया जो वह बनी। अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग के अलावा MS ने अलग अलग तरह का म्यूजिक भी एक्सपीरियंस किया। वह लेजेंडरी म्यूजिशियन और कंपोजर पापनासम सिवन से डीपली इंस्पायर्ड थी। सिवन डिवोशनल म्यूजिक के मास्टर थे और उनका इन्फ्लुएंस MS के गाए कई डिवोशनल सॉन्ग्स में दिखाई देता है। इन सभी अर्ली इन्फ्लुएंसेस ने MS के म्यूजिकल स्टाइल को शेप किया। उन्होंने अपने हर गुरु से बेस्ट चीजें अब्सॉर्ब की, गाने का अपना यूनिक स्टाइल डेवलप किया जो ट्रेडिशनल और न्यू दोनों था। MS सुब्बुलक्ष्मी ने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया जब वह सिर्फ 11 साल की थी। यह 1928 में फेमस मद्रास म्यूजिक अकादमी में था। उनका परफॉर्मेंस बहुत सक्सेसफुल रहा। ऑडियंस उनकी पावरफुल वॉइस और इंप्रेसिव इम्प्रोविजेशन से कैप्टिवेटेड हो गए। यह डेब्यू परफॉर्मेंस बस शुरुआत थी। MS जल्दी ही कर्नाटक संगीत की दुनिया में एक पॉपुलर परफॉर्मर बन गई। उन्होंने दूर दूर तक ट्रैवल किया, दक्षिण भारत के अलग अलग शहरों और म्यूजिक हॉल्स में परफॉर्म किया। उनके परफॉर्मेंसेस, उनके इनक्रेडिबल वोकल रेंज, लोगों के दिलों को छूने की उनकी क्षमता और रागों की उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते थे। वह एफर्टलेसली हाई पिच्ड ब्रिगस से सोलफुल एलापानस में स्विच कर सकती थी, ऑडियंस को मेस्मराइज कर देती थी। ये शुरुआती साल उनके लिए इंटेंस लर्निंग और ग्रोथ के थे। वह अपने स्किल्स को इंप्रूव करती रहीं, अपने रेपर्टवार में और गाने ऐड करती रहीं और अलग अलग सिंगिंग स्टाइल्स ट्राई करती रहीं। उनका म्यूजिक के प्रति डेडिकेशन और बेस्ट बनने की उनकी कांस्टेंट डिजायर हर परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देती थी। 1940 के दशक में MS सुब्बुलक्ष्मी एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। उनका एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट किसी एक रीजन तक सीमित नहीं था, इसने पूरे भारत में ऑडियंसेस को कैप्टिवेटेड किया। ऑल इंडिया रेडियो पर उनके परफॉर्मेंसेस ने उन्हें और ज्यादा फेमस बना दिया, उन्हें हर घर का नाम बना दिया। उनके पति टी सदाशिवम ने उनकी सक्सेस में एक बड़ा रोल प्ले किया। सदाशिवम एक स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार, जानते थे कि उन्हें ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाना है। उन्होंने उनके करियर को बहुत अच्छे से मैनेज किया, यह सुनिश्चित किया कि उन्हें वह प्लेटफॉर्म मिले जिसकी वह हकदार थी। उन्होंने उन्हें नई चीजें ट्राई करने के लिए इनकरेज किया, जिससे उन्होंने फिल्म्स में एक्टिंग की। उनकी पहली फिल्म सेवा सदनम 1938 में एक बड़ी हिट थी। उनकी बाद की फिल्म्स जैसे 1941 में सावित्री और 1945 में मीरा ने उनके एक्टिंग स्किल्स को दिखाया और उन्हें और ज्यादा पॉपुलर बनाया। भगवान कृष्ण की लेजेंडरी डिवोटी मीरा का उनका पोर्ट्रेयल का खास तौर पर रिमार्केबल था। मीरा के भजनों को उनके सोलफुल तरीके से गाने ने ऑडियंसेस के दिलों को छू लिया, एक डिवाइन सिंगर के रूप में उनकी इमेज को और मजबूत बना दिया।